सिद्धरमैया जी ने जाते जाते जो अपना अंतिम कार्ड खेला, वो भी समीर जी ने उसकी बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी। उन्होंने जाते जाते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो एक सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी, जो कि पहले से बहुत पहले से थी राज्य सरकार के पास, लेकिन डोमिनेंट कास्ट के खास तौर पर लिंगायत और वोकलिगा के दबाव में ये जारी नहीं की जा रही थी। ठीक है, शिव कुमार भी इसको जारी नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये रिपोर्ट अब आई है तो इससे यह पता चलता कि ये डोमिनेंट खासकर वोकलिगा और लिंगायत समुदाय, इनकी आबादी कितनी है और ओबीसी आबादी ओवरऑल कितनी है, जिस कास्ट से सिद्धरमैया आते हैं उसकी आबादी कितनी है, मुस्लिम सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कितनी है। जी मैं वही बता देता हूं। तो इसके मुताबिक 14% मुसलमान है कर्नाटका के अंदर और ओबीसी वर्ग 70% है, लगभग 70% जो है वो ओबीसी वर्ग है। यही बात सिद्धरमैया हाईलाइट करना चाहते थे कि सबसे बड़े समुदाय का नेता तो मैं था, और जिस समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार साहब वोकलिगा, उसकी संख्या है लगभग 10.5%, 10.3%, और लिंगायत समुदाय की जनसंख्या निकली है 11%। ब्राह्मण समुदाय वहां पर 2.61% है, और इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, वो बढ़ा करके 51% जो है वो कर दिया जाए। तो ये था वो आखिरी कार्ड। अब लेकिन काफी देर हो गई है ये करते करते, लेकिन ये उनके आखिरी फैसलों में से एक था कि ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की जाए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अगर स्वीकार की जाएगी तो नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और जो ये काम बहुत अच्छा काम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस के लिए 2028 में आने वाले चुनाव में मतलब तय था कि बड़ी मुश्किल होगी, वो कोई इफ बट नहीं था। लेकिन इन दोनों नेताओं के सहमत हो जाने, दबाव में काम करने, किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पर आने, पुत्रों को समायोजित करके निकालने, क्योंकि भाई अगर ये आएंगे राज्यसभा में तो किसी की जगह तो लेंगे। हाँ। पार्टी में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, तो क्या दे सकती है? राज्यसभा में नेता बनाएगी, क्या करेगी? क्या उनको और कुछ तो दे नहीं देगी? खरगे जी को हटा के अध्यक्ष भी नहीं बना देगी। तो क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत वो आएंगे? और अगर वो आएंगे तो फिर खरगे जी के भी पुत्र हैं, जैसे सिद्धारमैया जी के पुत्र हैं वैसे खरगे जी के पुत्र हैं। तो क्या दोनों ये कहेंगे कि अब हम कर्नाटक की राजनीति छोड़ते हैं, अब हम दिल्ली आते हैं? दोनों पुत्र, जिसको कहते हैं ना कि पुत्रोदय होगा, वही दोनों वहां चलाएंगे और उनके साथ डीकेएस को तालमेल बिठाना होगा। ये भी जरा समझने की बात है। लेकिन ये जो पहला चरण थोड़ा बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि इसका श्रेय तो राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये काम करा लिया, चाहे जैसे कराया, चाहे डरा के, धमका के, समझा के, और ऐसे ही होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम किया है। अब ये दूसरा वाला पंडोरा बॉक्स है, ओबीसी वाला, क्योंकि ये सिर्फ इतना भर नहीं। अच्छा, तस्वीरें चेंज कई बार लोग ये कहते हैं ना, जैसे मतलब मैं निजी तौर पर इसका कभी समर्थक नहीं रहा कि अब जाति की नहीं, बड़ा पीछे जाने जैसा है, लेकिन जैसी राजनीति चल रही है तो गिन ही ले एक बार, सबको पता लग जाए। और जब सब जातियां सामने आएंगी तो जैसे कोई चीज नई चीज होती है तो फिर उसके आधार पर थोड़ा असर्ट करता है आदमी। जैसे अभी तो सब भूले हुए हैं, तुरंत पता चलेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है, तो जिसकी ज्यादा होगी वो कहेगा, ठीक है, जितने लोग कमजोर होंगे वो सब अपने आप को कहेंगे कि हमारा। तो नए किस्म का पंडोरा बॉक्स चुनाव के पहले आएगा, और आमतौर पर ऐसी चीजों का नुकसान उसी को होता है जो सत्ता में होता है। एक बार बसवराज बोम्मई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक ही तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर था, उसको हटा दिया है, इसका नुकसान उनको चुनाव में होगा। बसवराज बोम्मई, impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed, and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. तो बीजेपी को ये बात कहने का मौका मिल गया, ये बात ठीक है, लेकिन अचानक इससे कोई ओबीसी सीएम हट गया, आसमान टूट पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसको एक कैंपेन में बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक सवाल अभी जनता पार्टी ने कहा कि ये काम करा लिया गया, कैसे हुआ इसकी एक जानकारी मैं आपको छोटी सी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें थी जिस दिन ये सारी मुलाकातें दिल्ली में हो रही थी, उस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे,
रणदीप सुरजेवाला, DK शिव कुमार और सिद्धरमैया साहब, ये सारे लोग थे सर। तो लंच तक की बैठकों में कोई हिंट भी नहीं दिया गया था सिद्धरमैया जी को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तब तक कोई जानकारी उनको इस बारे में नहीं दी गई थी। फिर आता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक होता है और राहुल गांधी लंच करने के लिए जाते हैं 10 जनपद सोनिया जी के घर, और सोनिया जी के घर पर प्रियंका जी भी आ जाती हैं। और वहां ये कहा गया कि सबसे पहले सोनिया जी ने कहा कि ये वादा मेरा था DK शिव कुमार को, और ये वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। सोनिया जी की तो वो कॉन्फिडेंट माने, प्रियंका जी के तो वो करीब माने ही जाते हैं। प्रियंका जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और वहां से फिर ये मन बना करके राहुल गांधी 10 जनपद से निकले कि ये बात मुझे अब वहां जाकर कहनी है। और उस बैठक में सब लोग पहले मौजूद थे। राहुल गांधी कुछ मिनटों के बाद आते हैं बैठक में, और सिद्धरमैया जी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि यू विल हैव टू स्टेप डाउन, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बताते हैं कि उसके बाद बड़ी लंबी चुप्पी रही, सिद्धरमैया जी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। ही वॉज शेल शॉक्ड, ऐसा रिपोर्ट के अंदर लिखा है। वो हक्के बक्के रह गए, उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ ये होने जा रहा है, उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी में एक वाक्य लिखा था, सर को तो याद होगा आप लोगों को रिपोर्ट में ही, कि एस बंगारप्पा जी का इस्तीफा लिया था PV नरसिम्हा राव जी ने। उन्होंने भी ऐसे ही उनको दिल्ली बुलाया था, और दिल्ली बुला करके उनको सीधे सीधे कह दिया था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वहां से एक कहानी में छोटी सी और सर बताता हूं कि बताया गया कि वो नाराज होकर चले गए बंगारप्पा जी, और उन्होंने फोन किया अपने विधायकों को और मंत्रियों को कि मैं कल एयरपोर्ट आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे जितने विधायक हो सब आ जाओ और लाखों लोग लेकर के आना, दबाव बनाना है। और अगले दिन जब वो पहुंचे तो वहां पर 6 विधायक आए थे और 200-300 लोग आए थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि गाड़ी छूट चुकी है। तो मेरे ख्याल से सिद्धरमैया जी ने वो अटेम्प्ट नहीं किया, दबाव बनाने वाला अटेम्प्ट उस रूप में किया नहीं। सर ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ था 2011 में, जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो येदियुरप्पा पे लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई थी करप्शन की। तो नितिन गडकरी ने कहा इस्तीफा लेना है, तो वेंकैया नायडू को भेजा गया वहां पर। नितिन गडकरी ने वेंकैया नायडू को भेजा कर्नाटका, तो वेंकैया नायडू ने येदियुरप्पा को बुलाया अपने होटल के रूम में। येदियुरप्पा सामने बैठे थे, वेंकैया नायडू ने अपना लैपटॉप खोला और फिर आरोप पढ़ने शुरू होगा कि देखो ये लोकायुक्त की रिपोर्ट आई है, आप पे इतने इतने आरोप है। तो येदियुरप्पा इतने गुस्से में आए, उन्होंने उनका लैपटॉप उठा के जोर से जमीन पे पटक दिया और बोले ये लोकायुक्त रिपोर्ट, ये लैपटॉप और आपके अध्यक्ष को मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने नितिन गडकरी को फोन किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको इस्तीफा देना है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब चूंकि नितिन गडकरी नए अध्यक्ष थे, पार्टी के इतने पावरफुल लीडर नहीं थे, नितिन गडकरी सकपका गए कि भाई एकदम से मुख्यमंत्री कह रहा है इस्तीफा नहीं दूंगा, तो अब कैसे स्थिति होगी। तो उन्होंने फिर दिल्ली में फ़ोन किया, अरुण जेटली को फ़ोन किया और आडवाणी जी से बात की। फिर अरुण जेटली ने येदियुरप्पा को फ़ोन किया, बोले भाई ये पार्टी का डिसीजन है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ही पसंद का व्यक्ति CM बनेगा। बोले हम आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद। ठीक है, तो सदानंद गौड़ा भी बदल गए, तो उन्होंने कहा सदानंद गौड़ा को हटाओ, तो उनको हटा के फिर उन्होंने बड़े ये अप्रिय फैसले होते हैं जो लेने पड़ते हैं लीडरशिप को कभी कभी, और उसमें कभी कोई नेता रिएक्ट कर जाता है, कोई नहीं करता सर।